हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग आ जाए। बिल्कुल प्रोफेशन तरीके से मैं आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग बताऊंगी, बिना स्केल की हेल्प से। बहुत किसी के पास जो स्केल होता है वो स्केल नहीं रहता है, तो मैं आज इंची टेप की हेल्प से आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग बताऊंगी एकदम प्रोफेशन तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब इसे हम 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को बिछाना है और हमें पहले चौड़ाई अपनी देखनी है कि चौड़ाई हमारे हिप के हिसाब से हमें चौड़ाई लेनी होती है। पहले हमें चौड़ाई में बिछा लेना है, चौड़ाई में हमें ले लेना है। उसके बाद हमें अपनी लेंथ को लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम 2 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट का निशान होगा। 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे बेल्ट का। तो इस तरह से हमें बेल्ट का निशान लगाना है और इसे हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद हमें अपनी लंबाई को लेना है। अब यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए हमें अपने ट्राउज़र का फुल लेंथ लेना है। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है। तो हमारी जो पैंट की लेंथ होगी वो हमारी 38 इंच होगी। तो यहाँ पे हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। ये फुल लेंथ हमारी 38 इंच की है, तो हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें 38 इंच पे निशान लगाते हुए जाना है। इससे जो हमारी निशान सीधी आती है, इस तरह से आप 38 इंच पे निशान लगा के उसके बाद आप सीधा करेंगे तो आपकी लकीर, आपका निशान एकदम सीधा आएगा इस तरह से। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये हमारी लेंथ की निशान हो चुकी है। अब हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारा 40 इंच है और उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10 इंच। और 10 इंच में हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग का, तो हमारा आ जाएगा 14 इंच। तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे ट्राउज़र लूज़ चाहिए, इसीलिए मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर आपको फिटिंग चाहिए तो आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और हम यहीं से अपने आसन का निशान लगाएंगे। तो हिप के हिसाब से हमारा आसन का निशान लगेगा। हिप हमारा 40 इंच है, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। और 10 इंच पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 इंच। तो हम ये यहाँ 12 इंच पे निशान लगाना है। मगर मुझे यहाँ पे जो आसन है वो थोड़ा सा लूज़ रखना है, तो इसलिए मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपको आसन परफेक्ट चाहिए तो जितना आपका हिप है उसे आप 4 से डिवाइड कीजिए और प्लस उसमें 2 इंच कर दीजिए तो आपका आसन निकल जाएगा। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से हमें सीधा करनी है। और यहाँ से हमें एक बॉक्स बना लेना है। इसे हमें बॉक्स बना लेना है इस तरह से। इससे आपको परफेक्ट समझ में आएगी। अब हम जो ये हमारा क्रॉच एरिया है, यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। ये 2 इंच हमारा रहेगा। और ये हमें कोने से 1 इंच पे एक निशान लगाना है, ये इस तरह से। और अब इसे हमें इस तरह से शेप दे देना है, ये क्रॉच का शेप दे देना है।
इस तरह से। इसे आप ज़्यादा गहरा ना रखें, मीडियम में। अब यहाँ से हम लेंगे फुल जो हमारी लेंथ होगी, अब उसका हम हाफ करेंगे। जैसे ये हमारी 14 इंच है तो इसका हम हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच इस तरह से, और इसे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा मिडिल पॉइंट निकालना है। जो हमने 2 इंच क्रॉच एरिया कर लिया था उसे छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। अब हमें इसे निशान सीधी 7-7 इंच पे सीधा निशान लगाते हुए जाना है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारी 6 इंच है तो हमें इधर से 3 इंच पे और इस तरफ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और अब इसे हमें इस तरह से रखते हुए हमें निशान लगाना है। ये आप देख सकते हैं, सेम आपको इसी तरह करना है। आपको इंची टेप को इस तरह से पकड़ के रखना है और उसके बाद इसे हल्की हल्की सी निशान लगाते हुए जाना है इस तरह से धीरे धीरे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये परफेक्ट तरीके से हमारी निशान लगी है। अब इस तरफ से भी हमें सेम, इस तरफ से भी हमें इसी तरह निशान लगाना है पकड़ते हुए और हल्की हल्की सी निशान लगाते हुए हमें जाना है। इसे हमें इस तरह से पहले टाइट करके बिछाना है, उसके बाद हमें निशान लगाना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारी निशान लग चुकी है। अब इन्हीं निशानों पे हम कटिंग करेंगे। अब हमें नीचे मोहरी जो हमारी है इसे फोल्ड करने के लिए हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। ये 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा, इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमारा फोल्ड के लिए हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। इसे हमें अच्छे से बिछा के और अब हम इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट है तो ये हमने बैक पार्ट के लिए कपड़े को इस तरह से हमें सेम उसी तरह फोल्ड करके बिछा लेना है और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से बिछाना है। इस तरह से ऊपर की साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके और उसके बाद हमें निशान लगाना है इस तरह से। और हम अपने बैक पार्ट पे बस इस तरह हमें 2-2 इंच पे निशान लगाना है। 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट पे इस तरह से। इस तरह से हमें 2-2 इंच पे निशान लगाना है। सिर्फ हमें बाहर की साइड से ही 2 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगाना है। अंदर की साइड हमारा सेम उसी तरह रहेगा। ये इस तरह से रख के आपको सीधा निशान लगाना है और जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में क्रॉच का निशान लगाया था सेम हमें बैक पार्ट में भी उसी तरह क्रॉच का निशान लगाना है इस तरह से। इसे हमें ज़्यादा गहरा नहीं करना है, नहीं तो खिंचावट आ जाती है।
अब ऊपर की साइड जो हमने 1.5 इंच लिया था एक्स्ट्रा, उसे हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और इस तरह से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और ये जो हमारी कोनी की साइड है, इस तरह से हमें स्केल को रख के और उसके बाद हमें निशान लगाना है। ये हम निशान लगाते हैं कि जब हम बैठते हैं तो हमारा खिंचावट जो आता है, उसके लिए हम ये निशान लगाते हैं कि हमें 1.5 इंच बैक पार्ट पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा आसन के साइड में हमें लेना होता है, ताकि बैठते हुए हमारा खींचे ना। और इसीलिए अब यहाँ से भी हम 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से 2-2 इंच बैक पार्ट पे हम एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरह से। अब इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से जो हमने लिया है निशान, यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। जब हम फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड में हमारी आसानी होगी, इसीलिए हम इस तरह से 1/2 इंच बाहर की साइड निकालते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये जो अंदर जो मेरी साइड है उसे हम एज इट इज़ सेम रखेंगे, खाली जो बाहर वाली साइड है उसे हमें 1.5 या फिर 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूं। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक करके मुझे मोटिवेशन दीजिए। थैंक्स फॉर